So hello guys, welcome to the day 11 of coordination compound. और coordination compound में हम अश्लेषा टॉपिक 2 कर रहे हैं, राइट? टॉपिक 2। हाँ जी। अगर आपको याद ना आ रहा हो, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है, उसको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो 3 टॉपिक में डिवाइड हो रखा है अश्लेषा, जहाँ पे टॉपिक 1 अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो वो था आपका स्टार्टिंग से लेके, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, स्टार्टिंग से लेके कहां तक आपका नोमेनक्लेचर तक पूरा का पूरा, ठीक है। इस पे बेस्ड आपको मैंने असाइनमेंट्स ग्रुप में डिलीवर कर दिए हैं और प्लान भी, जहां पे एग्जाम्पल से, इंटेक्स से, सॉल्यूशन से और एग्जाम्पलर से सारे क्वेश्चन छांट के मैंने मतलब लिखे हुए हैं। हालांकि हैंड रिटन नहीं डाले हुए हैं अभी, वो सीक्वेंस में पीछे से ही चलेंगे जब डालूंगा। अभी ये मंथ मेरा पेपर मंथ है, तो इस टाइम मैं अपने आप को थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाह रहा हूँ, लेकिन आप करते रहिए। हाँ, डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद टॉपिक 2 अगर आपको पता है, ये हमने अश्लेषा के बाद ऋषभ आपकी टर्न है। टॉपिक 2 हमने कल शुरू कर दिया था ऋषभ, ठीक है। टॉपिक 2, इस टॉपिक 2 का नाम अगर आपको ना पता हो, ये है आइसो। इससे ना भी हो तो ऋषभ आपके 2 मार्क्स पक्के पक्के मेरी भाषा में नहीं है, समझ गए ना? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। यस सर। ठीक है। टॉपिक 3 जब बताऊंगा तब बताऊंगा, फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि टॉपिक 2 हम शुरू कर चुके हैं कल, ठीक है सर। टॉपिक 2 में सिर्फ आइसोमेरिज्म है? हाँ बेटा, सिर्फ आइसोमेरिज्म है ऋषभ। क्या है? सिर्फ आइसोमेरिज्म है, ठीक है। यस। तो इसको हम कल शुरू कर चुके थे। इसमें भी अगर मैं रितेश आपसे अगर बात करना चाहूं तो वो ये है कि जो आइसोमेरिज्म टॉपिक है, इसमें 2 चीजें हम पढ़ते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा हम कल कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज यस सर। देखो, सरप्राइजिंगली ये जो एरो जा रहा है ये उसी चीज पे जा रहा है जिसको आज हमने पढ़ना है। कौन सा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बड़ी प्यारी प्यारी रितेश, आप हेडिंग डालोगे क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ, क्या डालोगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई, है ना? चलो, अब देखो रितेश, यही है, इसी की मैं, निकिता आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो। हाँ जी। एज अ टीचर मैं यहीं पे बार बार लैग कर जा रहा हूं। अब जैसे आज मैं कनेक्ट इसलिए, या आप कनेक्टेड, पता नहीं रितेश कनेक्टेड फील कर पा रहे हो थोड़ा? हाँ सर। थोड़ा पास्ट में थोड़ा ऐसा नहीं फील हो रहा था जैसे मैं थोड़ा सा मतलब नहीं हो पा रहा हूं एडजस्ट? सर कैसा? मतलब कनेक्टेड फील नहीं कर रहे होंगे, बस हो रहा है, बस चल रहा है। हाँ, मतलब ये मैं फील कर रहा था, आप भी? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। कल परसों पिछले 1 वीक की बात कर रहा हूँ। मे बी पेपर्स के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस, पेपर स्ट्रेस शायद। मैं निकिता से अभी यही बात कर रहा था। एज ए टीचर मेरे को जो अभी जो चैलेंज लग रहा है अपने लिए, वो सिर्फ यही है कि मैं 1 घंटे में कैसे, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का बाउंड टाइम होता है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, उस 1 घंटे में मैं कैसे थ्योरी को भी इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाऊं। इंटरेस्टिंग तब बच्चे को होगा जब बच्चे को वो समझ आएगा, वो बात उसके दिमाग में घुसेगी, है ना निकिता? हेलो। उसके दिमाग में वो बात तब घुसेगी जब सामने वाला उसको उस हिसाब से बताए जैसे उसको समझ में आए। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है थोड़ा स्पीड को स्लो करना। हेलो। अब आज की डेट में दिक्कत क्या हो रखी है, सब सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करके जा रहे हैं एज अ टीचर,
समझ रहे हो? अब वो पढ़ा के तो चला जा रहा है, अब जो ऐसे वाले हैं बहुत शार्प माइंडेड, आगे वाले फ्रंट बेंचर्स वो कर लेते हैं एडजस्ट, लेकिन जो स्लो लर्नर है जिसके लिए एक नई बात है उसके लिए वो इंटरेस्ट डेवलप हो ही नहीं पाता है। लेकिन इस चीज को करने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए स्पीड को थोड़ा स्लो करना पड़ता है एज अ टीचर, मुझे समझ लो ये वाली चीज को। अब इंटरेस्ट आएगा तभी हम आगे अगले स्टेप में बढ़ पाएंगे, क्यों? समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम फेस हो जाती है। तो ये लास्ट में हमें करना पड़ता है फिर जो असाइनमेंट और पीवाईक्यूज का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर जब हमें एक्स्ट्रा बाउंड टाइम जो मिल जाता है। एनीवेज इतना टाइम अभी ना लगाते हुए वी शुड जस्ट मूव ऑन टू हेडिंग। रितेश हेडिंग डालेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, डाल दी? हाँ सर। तो मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा रितेश कि आप पहले इसमें ये पॉइंट्स लिख दीजिए जरा, कौन कौन से मैं लिखा देता हूं। देखो जैसे ये फर्स्ट पॉइंट के, ये पूरा एक ही पॉइंट है, बस 2 पॉइंट में तोड़ रखा है, ठीक है? पहला और दूसरा, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है? दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये इन तीनों को लिख दीजिए रितेश जरा पहले तो। यस सर। सर ये पेंसिल से जो सेम स्ट्रक्चर लिखा है वो भी लिखना है? हाँ गाइस सॉरी, ये थैंक यू सो मच अश्लेषा। ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट, ऐसे, ठीक है ना? प्लीज वो सेम स्ट्रक्चर को रितेश पहले पूरा पहला लिखना, फिर सेम स्ट्रक्चर को सेकंड में लिख देना, ठीक है? ऐसे में। और व्हेनेवर यू आर डन रितेश मुझे जरूर बताइएगा। उधर से पंखा बंद कर गया, तो क्या हो गया? रितेश लिख दिया? हाँ सर। Actually the main problem is our inverter battery is not responding properly, so as soon as light gone I just went to close all the appliances and all so that at least this thing works. Got it? ओके सर। यस सर। Adjustment, you know. ये लिखने के बाद रितेश मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये भी लिखिएगा, लिख रहे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये स्ट्रक्चर के नीचे 1 और 2 पॉइंट लिखे हुए, वहीं स्टीरियो के नीचे भी 1, 2 और 3 पॉइंट लिखे हुए, इसको भी लिखो रितेश, तब एक साथ फ्लो में बता दूंगा, है ना रितेश? हाँ सर। सर मुझे ऊपर का बस एक पॉइंट देखना है। Whenever you are done Ritesh, whenever you are done. हो गया रितेश? You said 1 minute or it's on? I'm like done.
सर डन। उसके बाद रितेश लास्ट चीज बस ये 4 एग्जाम्पल हैं। अगर आपको दिख नहीं रहे रितेश तो मैं आपके लिए डार्क कर देता हूँ। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन से जुड़ी हुई अजीब सी चीज जिसको आप बोलते हो पीएच, फिनाइल। इसके इस तरफ Br है, इसके लेफ्ट साइड H है। होप सो आपको दिख रहा है। कोई ऐसा जो नहीं दिख रहा है आपको? सर दिख रहा है। तो ये चारों स्ट्रक्चर बना लो आप, 1 2 3 और 4। ये चारों के चारों स्ट्रक्चर बना लो बस। जैसी हो जाए रितेश, प्लीज डू लेट मी नो। सर डन। वेरी गुड। बस खत्म। अब मैं बताऊंगा फिर ये और ये 2 पॉइंट लिख दो बस। सर ये नीचे वाले पॉइंट में 1 3 है कि 3 4? जो सबसे नीचे वाला है ऋषभ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला 1 and 3। तो 4 क्या है? 4 तो कुछ नंबर है, बस एक स्ट्रक्चर है 4th का। अच्छा लिख दे रितेश सारे। हाँ सर। चलो अब शुरू करते हैं। ज्यादा पीछे नहीं जाना, चुपचाप आप बस यहाँ देखो। आपको रितेश ये बताया था कि जो आइसोमेरिज्म है, आपको अभी नहीं भी पता होगा रितेश तो कोई बात नहीं, आइसोमेरिज्म क्या होता है। पर ये बोला कि ये आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की है। आपके मन में एक चित्र आना चाहिए कि आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक क्या रितेश? स्टीरियो। जब मैं आंख बंद कर रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने आ रहा है आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है एक पेज में, व्हाइट पेज में, या फिर यही चीज आ रही है आइसोमेरिज्म, और एक ऐसे एरो जा रहे हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है, एक तरफ स्टीरियो आ रहा है आपकी आंखों के सामने। हाँ सर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज आइसोमेरिज्म तो आप चुपचाप बोलना मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अब यहां से आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, भाई आइसोमेरिज्म जब 2 प्रकार के, स्ट्रक्चर और स्टीरियो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? क्योंकि इसको शब्द सुन को मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है ना? ठीक है। तो स्ट्रक्चर में तो कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल। आई विश आप कल होते, या अगर आपने कल की वीडियो देखी होती तो निकिता का बड़ा प्यारा सा एक एग्जाम्पल है जो मैं साझा करना चाहूंगा
नहीं छोड़ो, ये दोबारा नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास। लेकिन रितेश आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब ये होगा आइसोमेरिज्म किस में होता है, देखो आपको पता है ना दो चीजें होती हैं। रितेश इधर देखना, जैसे मेरे दो हाथ दिख रहे हैं, ये है ना, हाँ सर। तो ऐसे ही आइसोमर भी होते हैं, ये ऑलमोस्ट एक जैसे दिखने वाले टाइप के अजीब सी चीज होती है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। सेम। अगर चाहो तो इसी को देख सकते हो, है नहीं, हाथ को ले लो, या ज्यादा अच्छे से बोलूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे, उंगलियां ही ले लो, देखो एक अंगूठा है, एक उंगली है ना, एक इंडेक्स फिंगर है, या जो भी है ऐसे करके बोलते ना जिसे, है नहीं। लेकिन कल उन्होंने बड़ा प्यारा सा बोला था, किसने, निकिता ने। निकिता आपने बोला था या आप ही को एग्जांपल दिया था मैंने ये वाला? हाँ मैंने एग्जांपल दिया था। ऐसे लिखा हुआ है देखो, बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, या जिसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं निकिता, डिफरेंट कनेक्टिविटी को पता है ना क्या, बोलो। डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन मैं इसको ज्यादा इतना डेप्थ में ना घुसाते हुए मैं सीधे रितेश को इतना ही बोलना चाहूंगा कि रितेश आपने अभी नीचे एक एग्जांपल लिखा था, याद है, अपनी कॉपी में देखो, आपने वहां पे एक बड़ा प्यारा सा चीज लिखा हुआ है कि जो 1 वाला स्ट्रक्चर और जो 2 वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइए समझते हैं कैसे। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये रहा कार्बन, ये भी कार्बन, तो कार्बन कार्बन, और यहाँ पे ये रहा CH3, ठीक है, और ये रहा PH, और ये H, ये H, ये Br, ये Cl। तो रितेश यहाँ पे ये रहा एक PH, तो ये रहा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि एक PH ये रहा, तो यहाँ पे भी तो एक PH है, हाँ है ना, हाँ सर। ये 2H ये है, तो यहाँ पे भी 2H है, हाँ है ना रितेश। यस सर। एक कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पे भी तो 2 कार्बन है रितेश। हाँ सर। CH3 यहाँ पे भी है, CH3 यहाँ पे भी है रितेश। हाँ सर। Br यहाँ पे भी है, Br यहाँ पे भी है, Cl यहाँ पे भी है, Cl यहाँ पे भी है, सब तो है ना। इसीलिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पहला पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया कि क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जितने मॉलिक्यूल इधर हैं, या सॉरी जितने एटम्स इधर हैं, एक कार्बन है तो इधर भी एक कार्बन, 2 कार्बन है तो इधर भी 2, ऐसे करके, समझ रहे हो, राइट। यस सर। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है रितेश, वो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट क्या है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी। डिफरेंट कनेक्टिविटी से मैं सिर्फ आपको कहना चाहूंगा कि आप क्या समझ पा रहे हो इस डिफरेंट कनेक्टिविटी वर्ड को सुन के, आपके सामने ही साझा हो रहा है वो, देखो अगर नहीं आ रहा तो आप ना भी बोल सकते हो, तब मैं बताऊंगा। ये प्लेस चेंज हो रही है। वेरी गुड, देखो कैसे, जैसे ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर क्या है 2। अगर मैं कार्बन नंबर 1 को चलो रेड से दिखा रहा हूँ, ये रहा, उस पर कौन जुड़ा हुआ है, Br, और जो कार्बन नंबर 2 है उसको मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, जिसपे कौन जुड़ा हुआ है, Cl, ठीक है। यस सर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका जो कार्बन नंबर 1 है इस पे कौन जुड़ा हुआ है रितेश, Cl। तो अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की, C1 के साथ यहाँ पे Br है, लेकिन यहाँ पे C1 के साथ कौन है, Gl। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। वहीं C2 के साथ यहाँ पे कौन है, Br। तो कहीं ना कहीं रितेश इसी को उन्होंने क्या बोला है, डिफरेंट क्या कनेक्टिविटी, कि C1 के साथ फर्स्ट स्ट्रक्चर में C1 के साथ Br है, यस सर। वहीं सेकंड में C1 के साथ Br ना होके कौन है, Cl। Gl। क्योंकि यहाँ पे C1 के साथ जो जुड़ा हुआ एटम है ना, वो अलग अलग है दोनों केसेस में, है ना, दोनों केसेस में, वन फर्स्ट और सेकंड में। इसलिए ये दोनों के दोनों 1 और 2 आर द एग्जांपल ऑफ क्या, 1 and 2 स्ट्रक्चर इज द एग्जांपल ऑफ क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। गॉट इट। सर उनका ओरिएंटेशन में फिर चेंज होगा ना? ओरिएंटेशन अभी बताऊंगा क्या होता है, अभी रुक जाओ, वो होगा या ना होगा बात की बात है, लेकिन यहाँ तो जो चीज जहाँ पे जुड़ी है वही अलग हो गया ना, है ना, जिसके साथ। हाँ सर।
ये फील आया, ये वाला समझ में आया, ये वाला? हाँ सर। तो ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब जरा स्टीरियो की बात करते हैं जरा। स्टीरियो के लिए निकिता मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहला पॉइंट देखो, सेम क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए निकिता मैं आपको भी सीधे पहले तो एग्जांपल में नीचे हमने कौन से वालों को स्टीरियो बोला है बताना जरा। 1 और 3। हाँ, इसी में एग्जांपल देखते हैं। तो क्या मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है निकिता, या फिर आपको देख के ही पता चल रहा है कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? देखो H, देखो H और H, PH, Br, Cl, CH3, कार्बन, सब कट गए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो पहले पॉइंट में कोई झोल? ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेम कनेक्टिविटी। और यहीं पे दोनों में एक डिफरेंस आ गया, दिख रहा है स्ट्रक्चर और स्टीरियो में। जहां पे स्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी डिफरेंट थी, कैसे? एग्जांपल देखो, ऐसे दिमाग में पिक्चर नहीं आएगी, वो एग्जांपल ही हेल्प करेगा आपको, है ना, वो बात को बताने में। ये सुनो। लेकिन यहाँ पे कनेक्टिविटी भी क्या है? सेम है। इसको मैं बस, अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में निकिता आपको बोलूं, जैसे पिछली बार C1 के साथ Br था 1 में और 2 में C1 के साथ Cl था। इस बार पक्का शायद स्टीरियो के केस में होगा, C1 के साथ अगर Br ही है तो दूसरे वाले में भी C1 के साथ Br ही होना चाहिए। आइए देखते हैं, देखते हैं ऐसा है या नहीं है 1 और 3 में। तो मान लेते हैं ये रहा C1 और C1 के साथ जो जुड़ा हुआ है कौन है निकिता? Br। 1 और 3 को कंपेयर करना है ना? हाँ जी। यहाँ पे भी देखो C1 के साथ क्या है आपका? Br। चलो क्या पता दूसरे में कोई झोल हो। C2 के साथ Cl है, नीचे भी देखो C2 के साथ क्या है आपका? Cl। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कनेक्टिविटी है C1 की Br के साथ है, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी C1 की Br के साथ है, C2 की Cl के साथ है पहले वाले में, तो नीचे भी C2 की Cl के साथ ही है निकिता, है ना? इसलिए लिखा हुआ है सेम क्या? कनेक्टिविटी। देखो पॉइंट्स ऐसे रखो जो देखते ही कुछ सेंस ऑफ समझने वाली फीलिंग है, ठीक है ना? हाँ जी। पर इसका तीसरा पॉइंट देखो अश्लेषा, आप क्या लिखा हुआ है देखो, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिफरेंट ओरिएंटेशन? क्या आपको कुछ क्लिक हो रहा है, हाँ या ना? एनी रफ गेसेस? मेरे को सिर्फ डायरेक्शन लग रहा है कि अलग दिशा से जुड़ रखा है। ओके। अगर आप पहले तो इसको रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सच बिल्कुल सही कहा आपने डायरेक्शन को लेके, कि पहले वाले स्ट्रक्चर में जहां पे C2 में अगर आप देखो तो C2 का जो Cl है वो, अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूं तो मेरे तो राइट में है ना, ये रहा। हाँ जी। और मेरे हिसाब से थर्ड में अगर मैं देखूं तो जो C2 का Cl है वो कहाँ है? लेफ्ट में। इसी को आप फिलहाल अभी बोलोगी डिफरेंट क्या? ओरिएंटेशन। हिंदी में बोलूं तो अलग दिशा में। थोड़ा साइकोलॉजिकली फील दिखाऊं या फील लूं तो जैसे ये मेरा फोन है, अश्लेषा दिख रहा है? हाँ जी। तो अगर पहले वाले स्ट्रक्चर में मान लेते हैं यहाँ पे C2 बीचों बीच में, तो मान लेते हैं अगर पहले वाले स्ट्रक्चर का Cl ऐसे ऊपर निकल रहा है, क्या निकल रहा है? हाँ, ऊपर निकल रहा है। तो तीसरे वाले स्ट्रक्चर का जो Cl है वो कहाँ होगा? नीचे निकल रहा होगा। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब थोड़ा समझ में आ रहा है, शायद ये ऐसा बताना चाह रहे हैं कि स्पेस में कहीं ये स्पेस ही तो है हमारे आसपास। हाँ जी, हाँ जी। स्पेस में एटम जिस दिशा में है लगा हुआ, हिंदी में बोलो तो स्पेस में जिस दिशा में वो एटम लगा हुआ है, जैसे ये Cl
पहले वाले केस में मान लेते हैं ऊपर निकल रहा था, है ना, हाँ जी लेकिन तीसरे वाले केस में वो क्या है, वो नीचे का है ना। हाँ जी तो आप डिफरेंट ओरिएंटेशन को लिख सकते हो ऐसे भी, और अगर जगह हो, और हाँ जी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। क्या बोला मैंने? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। फील आ रहा है इस वाले पॉइंट से जो मैंने लिखा हाँ है जी कि वो एटम का अरेंजमेंट स्पेस में अलग है। अगर मैं फर्स्ट वाले में बोलूं तो जैसे Cl ऊपर निकल रहा है ना, हाँ जी सर। लेकिन सेकंड वाले केस में Cl नीचे निकल रहा है। क्लिक हुआ थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी। तो अगर आपसे कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछे अश्लेषा, तो आप बोलोगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब टू हाँ। कंपाउंड्स, टू मॉलिक्यूल मतलब टू कंपाउंड्स हैविंग क्या, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। सेम कनेक्टिविटी, हाँ जी सेम कनेक्टिविटी, है ना, हाँ इसकी जी। भी सेम कनेक्टिविटी, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। इसका एक एटम अगर ऊपर निकल रहा है, हाँ। वही वाला, तो इसका एक एटम कहाँ होगा, नीचे निकल रहा होगा। क्लिक हो गया। हाँ जी फील आया थोड़ा सा? यस सर। इसलिए मैं थोड़ा और ऊपर जाना चाहूंगा, और ऋषभ आप पे आना चाहूंगा। अब याद है, देखो हमने स्टार्टिंग में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक डेफिनेशन लिखी थी। यस सर। क्या लिखा था? आइसोमर। व्हेन आई से ऋषभ आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे एक कंपाउंड ये रहा और एक कंपाउंड ये रहा, तो इन दोनों को मैं तब एक नाम देता हूं, इन दोनों के जोड़ों को, जैसे चप्पल की जोड़ी को जोड़ी बोलते हैं यार। हाँ कैन यू जस्ट, अच्छा, अरे एक लड़के और लड़के को कपल बोलते हैं। सर क्या? वाओ। लड़के वाह। और लड़की के जोड़े को कपल बोलते हैं, है ना। हाँ जी। ऐसे ही दो कंपाउंड को, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 के जोड़े को मैं आइसोमर तब बोलूंगा, इस जोड़े को आइसोमर तब बोलूंगा, ये दोनों को आइसोमर तब बोलूंगा, हैविंग क्या, या इसमें क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पीछे ही एग्जांपल ले लो, वो जो दो बनाए थे ना हमने, 1 और 3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम, सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी 1 और 3 का सेम था। ऐसे मन में नहीं बना पाओगे, आपको कॉपी में देखना पड़ेगा। देखो सेम स्ट्रक्चर था ना, मैं देख रहा हूँ। हाँ, वहीं पे सेम स्ट्रक्चर ही तो है। वो अजीब सा बटरफ्लाई जैसा बन रहा हो, वो जो भी हो, ऐसे वो इन द नेम ऑफ जीसस वाला वो लगाओ, क्या वाला। फिर तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है रितेश, डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड क्या, सेंट्रल एटम। वही वाली बात जो मैं बोल रहा था, डिफरेंट क्या, स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में अरेंजमेंट, है ना। यस सर। अराउंड द सेंट्रल एटम। अगर आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो इस पूरे को काट दो और वही वाला पॉइंट लिख दो जो मैंने लिखवाया था, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। ठीक है, क्लिक हो गया थोड़ा सा ऋषभ? यस सर। पेपर में वैसे तो पूछ नहीं रहे, बट अगर कभी स्टीरियो की बात हो तो इसको लिखने के बजाय वो 3 पॉइंट जो मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है ना, हाँ जी। स्टीरियो में, वो ज्यादा याद हो गए होंगे, तो उसको प्रेफर कर सकते हो आप, है नहीं। यस सर। तो ये आ गया, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया। इसके बाद रितेश आपकी टर्न। सेकेंड पॉइंट, दीज आर ऑफ क्या, 2 टाइप्स। 2 प्रकार के स्टीरियो जो है आइसोमेरिज्म, ये 2 प्रकार की है। पहला नाम रटेंगे रितेश, क्या लिखा हुआ है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। रितेश सुने सुने से नाम लग रहे हैं वैसे थोड़े से हैं। हाँ सर। कहाँ सुने थे आपने? 11th में। तो क्या मैं 11th एक टीचर होने का अपना धर्म निभाऊं, जो बोलते हैं टीचर्स? नहीं नहीं। क्या बोलते हैं बताओ, वो टीचर क्लास में? 11th तो तुमने पढ़ी होगी, ये तो आता ही होगा। क्या, कैसे पता तुम्हें ये चीज? अब आपका बिजनेस में टेक ऑफ करने वाला हूँ। क्या बात, क्या बात।
तो मैं वो बुरा टीचर नहीं, वो टीचर वाली वाइब को थोड़ा किल करते हुए और आपकी इस दुख दर्द की पीड़ा में आपका मरहम बन के आया हूँ और आपको इस प्रॉब्लम से मरहम। दैट मीम आई नो आजकल Yes sir, yes sir. but I forgot those lines. Anyone who remember those lines? Please, anyone. Don't feel shy. You can say that. अश्लेषा याद है नहीं आपको? सर, याद नहीं है। नहीं, कुछ समथिंग सुना है कहीं तो, बट मर हम गए ऐसे समथिंग था। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। चोट खा के पड़ा रहा। एक बेरहम की जख्मों में प्लीज मरहम लगाने हम गए। हाँ हाँ प्लीज प्लीज एक बार या एक बेरहम की जख्मों में मरहम लगाने हम गए थे, मरहम की कसम। क्या था? मरहम तो नहीं मिला। मरहम गए। क्या बात। ये स्टार्टिंग वाली लाइन दोबारा बोलना। एक बेरहम के जख्मों में मरहम लगाने हम गए थे। एक बेरहम के जख्मों में। अच्छा, एक बेरहम की जख्मों में मरहम लगाने हम गए, भगवान की कसम मरहम तो नहीं मिला पर मरहम गए। यही था ना? हाँ जी, वाह 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 सर, वाह वाह। फील आया? मतलब बिल्कुल फुल ऑन तो फ्लो में था। ओके, थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग मोर गजल्स, कॉपीड वंस। गजल नहीं आ रही, क्या होता है ये? जो भी होता है शायरी। या तो इस शायरी को यहाँ पे पैक करते हुए और आपके मरहमों पे मैं मरहम लगा के आगे बढ़ना चाहूंगा रितेश, जो आपके यूनिट टेस्ट में घाव आपके लगे हैं। घाव भी जी से होता है, ये भी जी से ही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये हेडिंग डाल दीजिए रितेश अपनी कॉपी में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या डाल दी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये मेरे दिमाग में कैसे चित्र आ रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के? ये मेरे दिमाग में मैथ्स के ट्राइंगल और वो क्यों आ रहे हैं? गलत बात। क्या आ रहा है रितेश आपके मन में? ये मेरे दिमाग में तो मैथ्स के वो आ रहे हैं, मतलब मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आपका पता नहीं क्या आ रहा है। ब्लैंक भी बोल सकते हो। एक कंपास से पहले हम आर्क खींचेंगे, फिर उसमें पॉइंट रख के दूसरा खींचेंगे, ऐसे में हमारे एक स्ट्रक्चर बनेगा। बस वही कंपास चुबाया था, उसी का मरहम लगाया मैंने, अब सोच लो। तो ठीक है, इतनी भी क्लासेस में बहुत मैथ्स में घुस गए हम, ठीक है। एनीवेज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके। तो रितेश थोड़ा सिंपल करता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये ज्योमेट्रिकल वर्ड है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना होता है जो किस में होता है? आइसोमर्स में। और आइसोमर एक चप्पल के जोड़े जैसे समझ लो भाई साहब, कि एक कोई ए है और ये कोई दूसरा क्या है? बी। ये और ये आइसोमर्स है। चलो आइसोमेरिज्म तो समझ आ गया। ज्योमेट्रिकल, हाँ ज्योमेट्रिकल, और ये स्टीरियो का है, स्टीरियो है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम ए और बी का स्ट्रक्चर भी सेम, बस डिफरेंट क्या होगी इनमें? क्या? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। समझते हैं कि ऐसी क्या खास बात है इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो मैं अगर सच बोलूं रितेश, जो मेरे दिमाग में आया, अब बता दूं मैं मेरे दिमाग में क्या आया? यस सर। आपने ये पहले तो पिछले साल ऑर्गेनिक में पढ़ा था, याद आ रहा है? पिछले साल 11 में पढ़ा था। 11 दो लाइन है सिर्फ नहीं। हाँ सही जा रहे हो, वही है। हाँ उसमें सिर्फ उन्होंने ये बोलता अच्छा ये बोल रहे थे। दो है तो है। देखो मैं बताता हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से मेरे दिमाग में जो चित्र आता है या बात आती है, वो है इसका दूसरा नाम। रितेश याद आ रहा है आपको इसका दूसरा नाम? नो सर।
ट्रांस। अच्छा हाँ, ओके ओके ओके। अब हाँ सर। मेरे दिमाग में ये आया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक दूसरा नाम भी होता है सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। मतलब मेरे दिमाग में यही चित्र है, जीआई का दूसरा होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। मतलब जो उसके दो आइसोमर्स होते हैं ना रितेश, मुझे देखो मेरे हाथ में ये, मतलब ये एक आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर है, इन इसको सिस बोलते थे और एक को ट्रांस बोलते थे, ऐसे कुछ मेरे दिमाग में ये हाँ आता। सर। तो जब दो कंपाउंड में ये सिस और ट्रांस वाली चीज आ जाए, सिस ट्रांस, अब क्या होता है क्यों होता है वो थोड़ी देर में पढ़ोगे, पर अगर ये सिस है और ये ट्रांस आइसोमेरिज्म है तो इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर कुछ नहीं आया तो बस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, ठीक है, यस सर। खत्म। तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ठीक बगल में या उसके ऊपर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म लिख देना। लिख दिया। वेरी गुड, लिख दे रितेश। हाँ सर। इसके बाद मैं निकिता आपकी तरफ आना चाहूंगा, ठीक है निकिता, कुछ पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट मैं चाहूंगा आप देखो क्या लिखा हुआ है, स्टडीड होना चाहिए, स्टडीड इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, इसका मतलब ये निकिता कि ये जो जीआई वाली जो आप बात पढ़ोगे ना, मतलब ये एक हाँ। सिस आइसोमर होगा मान लेते हैं, और एक जो ट्रांस होगा, ये जो भी होगा, ये किस में देखने को मिलेगा हमें, ये दो आइसोमर वाला खेल। हाँ। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्या आपको पता है निकिता हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नहीं नहीं नो। भूल गए? हेटेरोलाइटिक हाँ शायद। मैं याद दिलाता हूँ, देखो ये देखो, याद आ रहा है? हाँ 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 याद आ गया। अब मुझे उस पॉइंट का मतलब बताओ जरा थोड़ा सा, अगर आपने लिखा हो तो। वो ये था कि जीआई ऐसे लिखा हुआ था, और उसके लिए पहला पॉइंट ये लिखा हुआ था, स्टडीड इन हेटेरोलेप्टिक क्या कॉम्प्लेक्स, और मेरी भाषा में चाहो तो आप आगे ये भी लगाया था ओनली। इसका मतलब समझा सकते हो मुझे, इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत आती हो तो? हाँ मतलब इसमें हम वो कॉम्प्लेक्स के बारे में बताए मतलब पढ़ेंगे जिसमें सेंट्रल एटम से एक से ज्यादा डोनर मतलब लिगेंड जॉइंट होता है। ओके निकिता, बहुत अच्छा बोला। अब मैं थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ, मतलब ये कोई आइसोमर 1 है और ये आइसोमर 2 है, तो ये जीआई तभी दिखा पाएंगे, इसकी कंडीशन नंबर 1 यही है कि ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, हेटेरोलेप्टिक। अब हेटेरोलेप्टिक निकिता क्या है, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, आपने पढ़ा होगा हेटेरोलेप्टिक वो होता है जब डब्बे के अंदर, आपको पता है डब्बे के अंदर एक मेटल होता है और बाकी क्या होते हैं, ठीक है। और हेट्रो नाम में हेट्रो आ रहा है, हेट्रो का मतलब क्या, डिफरेंट, है ना? डिफरेंट। तो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, देखो ये NH3 होल 4 और Cl2, दो अलग अलग प्रकार के लिगेंड है ना, हाँ। L4 और ये L2, मतलब सॉरी ये मैं कुछ दूसरे नाम से लिख देता हूँ, X2, अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हैं। अगर स्टडीड इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ओनली, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जहां पे लिगेंड एक से ज्यादा प्रकार का होगा, है ना? हाँ। अगर हेटेरोलेप्टिक में जीआई देखने की संभावना है तो किसमें नहीं है बताओ? हाँ, तो आप अगला पॉइंट ये भी लिख सकती हो, नॉट स्टडीड, इसको हम नहीं पढ़ सकते, कहाँ नहीं पढ़ सकते, नॉट स्टडीड इन, हाँ,
बात समझ रही हो? हाँ जी। लिख दो नॉट स्टडीड इन होमोलेप्टिक। गाइस और भी लिख रहे हैं ना? सब लिख रहे हैं? यस सर। हाँ, नॉट स्टडीड इन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई? सर हाँ सर, अब वही वाला खोल दो। खोल रहा हूँ, एक मिनट, मैं Geometry खोल रहा हूँ, एक मिनट। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ऋषभ रितेश कल नहीं थे और ना ही इन्होंने शायद कल का लेक्चर देखा होगा। कौन ही देखेगा जब स्कूल के पेपर चल रहे होंगे और इतने अच्छे जा रहे हैं उनके पेपर, है ना? तो या तो सर हाँ, ऋषभ रितेश मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले वो सुन लो, क्योंकि असल में मारे वहीं जा रहे हो आप। ठीक है? एक ना मैं काफी टाइम से ये चीज भी कन्फेस करना चाह रहा हूँ। जैसे बच्चे बोलते हैं सर आप वो बताओ ना जो पेपर में आता है। बेटा पेपर में जो आता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, PYQ आते हैं, खत्म बात। अब मैं PYQ में कैसे टूट पढ़ सकता हूँ जब तुमने उस चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी? निकिता, इज इट पॉसिबल? हेलो, अगर आप चाहो, मैं अभी बायोमोलिक्यूल के वो मैंने तो भाई 30 बार पढ़ा चुका हूँ, मेरे को तो आते हैं उसके क्वेश्चन करना। पर अगर मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट, आप खुद सोचो एक ऐसी चीज का क्वेश्चन करना जो आपने पढ़ी नहीं है, तो वो रटना ज्यादा लगेगा। रटना भी क्या, याद भी नहीं हो पाएगा। तो हम थ्योरी पहले करनी ही पड़ती है, गुजरना पड़ता है। PYQ और असाइनमेंट आपके हाथ में है और आपके इतना बड़ा बूंद दे रखा है, आशीर्वाद डालो और बस मैं क्लियर करूंगा एक्स्ट्रा बैच लगा के, नॉट इन बिटवीन दिस 8 और 9:30 या जो भी है। हाँ, तो मैं ऋषभ रितेश से एक बात बोल रहा था कि ऋषभ रितेश इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्या क्वेश्चन? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि व्हाट इज ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म आएगा तो आप गलत हो। ठीक है ऋषभ रितेश? ठीक है, वो अभी जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, जैसे ये है CONH3 होल 4 Cl2 एंड दूसरा मैंने लिख दिया CONH3 होल 6 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। इसमें से विच शो GI, इनमें से कौन GI शो करेगा बताओ? रितेश आप बता सकते हो इनमें से GI कौन शो करेगा और कौन नहीं करेगा? ना भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। नो सर। कोई बात नहीं। अब रितेश आप अपने GI के जस्ट नीचे 2 पॉइंट जो लिखे हैं उनको पढ़ो। स्टडीड इन अगर लिखे हो तो रितेश रीड कर सकते हो 2 पॉइंट GI के जस्ट नीचे। रितेश है लो। ऋषभ रितेश बोल क्यों नहीं रहा कुछ? निकिता आपको आवाज आ रही है क्या? नहीं सर, माइक तो ऑन है पर लेकिन नहीं सर। कि तुम क्यों कर रही हो ऐसी एक्टिंग? नहीं सिग्नल चलेगा शायद वहाँ। अच्छा मौसम खराब है, है? हो सकता है। हाँ उधर मौसम खराब है। नहीं, बाहर के मौसम की बात करिए या मन के अंदर के मौसम की? उफान उठाया है समंदर, उफान। हाँ सर, उनकी मीटिंग भी लेफ्ट हो गई। अब तो बाकी हुआ है कुछ। अंदर बाहर दोनों का मौसम खराब हुआ है सर। यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बस यहाँ नहीं हो रही यार, रोड द्वार तो यहाँ नहीं हो रही बारिश, तो बाढ़ आती थी था। यहाँ बस पसीनों की बारिश हो रही है। आगे सर वो अच्छा, लिख रहे थे शायद। रितेश कैन यू हियर मी? यस सर। तो मैं रितेश आपसे ये पूछ रहा था कि आपने GI के नीचे 2 पॉइंट लिखे थे, लेकिन तब तक हमारा संपर्क टूट गया था। लगता है बहुत भारी वर्षा हो रही है उधर। सर वर्षा तो हलचल की है लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा है। तो बेटा उस कोहरे में आप खो मत जाइएगा, वापस आइएगा और ये बताइएगा कि GI के नीचे 2 पॉइंट लिखे थे, अभी मैंने लिखवाए थे आपसे। क्या? कौन सा GI? कौन सा GI?
बेटा अभी पढ़ रहे हैं ना जो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, वो शायद से मैंने नहीं लिखा है जी। शायद से मैंने नहीं लिखा। ऋषभ आप हो? हेलो पकड़ा गया है। ऋषभ आपने लिखा है? नहीं सर। अबे अभी तो लिखा है सर वो मुझे लगा आपने वैसे बोले थे। अच्छा तब ए क्या श्लेषा पकड़े गए बिना देखे भाई, बंद आंखों से पकड़े गए। श्योर ये लो लिखो, ये रहे वो 2 पॉइंट। जीआई में लिखा हुआ है स्टडीड इन हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ओनली, नॉट स्टडीड इन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब लिख लो। लिख दिए। वाह भाई, राइट ऑफ स्पीड से लिख रहे हैं। रितेश आपने भी लिख दिया? हाँ सर। समझाने की जरूरत है या आइडिया लग गया हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है और होमोलेप्टिक क्या होते हैं? ना भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। नहीं उस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हाँ नो वरीज मैं बताता हूँ। अब नेटवर्क आ रहे हैं ना? हाँ सर। तो यहाँ देखो आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो रितेश कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसे डब्बे वाली चीज है ना? हाँ सर। और होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। सेम क्या पता है? सेम लिगेंड क्या होते हैं? सेम लिगेंड। अब देखो डब्बे के अंदर आपको पता है एक होता है मेटल जो कि ये रहा Cu, और जो बचा वाला हिस्सा है पूरा का पूरा क्या है? लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। और ये सारे के सारे लिगेंड देखो Cn है, बोले तो चारों के चारों Cn है, आया ना? हाँ सर। इस Cn के अलावा कोई दूसरा और दिख रहा है आपको कुछ? नहीं। और जब कोई और दूसरा लिगेंड नहीं होता मतलब सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं, है ना? यस सर। और क्योंकि सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को जहां पे ऑल लिगेंड दिख रहे हैं, है ना, which central atom is bound to only one kind of donor group या one kind of ligand दिख रहा है, एक ही प्रकार का लिगेंड हो डब्बे के अंदर, तो ये होमोलेप्टिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होमोलेप्टिक। आप नहीं थे क्या इस दिन जब मैंने ये वाली क्लास ली थी? नहीं सर। तभी नहीं, मतलब मेरे को अपने पे इतना डाउट, मैं मतलब मेरा पढ़ाया याद ना हो तो सोचने वाली बात है नहीं अश्लेषा? ठीक है अश्लेषा की सिग्नल नहीं आ रहे हैं सर, सिग्नल आ रहे हैं सर। कोई नहीं बेटा, मैं भी सिग्नल डिस्कनेक्ट कर दूंगा फेब के टाइम पे। मैंने बोला तो चीटर। वहीं रितेश हेट्रो में अब अगर होमो आ गया तो हेट्रो तो क्या है ना? ज्यादा होता है। नहीं ज्यादा नहीं, जब डब्बा है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब डब्बा है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड इन, ये इसके अंदर अलग अलग प्रकार के लिगेंड होंगे। देखो जैसे NH3 एक लिगेंड हो गया ना, से ये वाला हो गया, और एक Cl2 है, ये दूसरा लिगेंड हो गया, ठीक है? yes, L1 और L2। तो जब एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हैं डब्बे के अंदर तो ऐसे प्रकार के डब्बों को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब थोड़ा सा क्लिक हो गया ये? yes, पिछली कुछ वीडियोस में आपको मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है? yes, sir. अब आप GI के जस्ट आगे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या रितेश बोलो?
studied in heteroleptic complex only. इसका मतलब क्या हुआ रितेश? जीआई कहाँ देखने को मिलेगी? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में। हाँ। अब देखो रितेश, इससे एक लेसन सीखा आपने। कभी कभी पिछले टॉपिक, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम्स पिछले टॉपिक क्या बनते हैं, एज अ बेस बनते हैं हमारे अगले टॉपिक के। हाँ सर। तो मतलब एक भी समझ लो, इसकी इंपॉर्टेंस समझो इस टॉपिक की। ये टॉपिक ये आपकी पेंट का बटन है, आप समझ रहे हो ना? आपने बटन हाँ, छोड़ा, आपकी पता है ना क्या हुआ अभी अभी जो। हाँ, तो know the importance of every element of that pant that you have wore or like the shorts, है ना? यस सर। कितना प्यारा एग्जांपल बोलना है मैंने अश्लेषा, पेंट का बटन। देखो वो कैसे टूटा और धोती खुल गई। अरे धोती तो ऐसे होती है, तो धोती में बटन कहाँ होता है? धोती में तो गांठ होती है। अब बट मुझे एक चीज बोल रही है, 9 बज गए हैं तो आप फ्यूल सेल नहीं करा रहे हो, राइट? इसको करो पहले पूरा। ठीक है। अब जिस दिन ऐसा टॉपिक ही होगा जो कोलैब कर जाए ना ऐसे टाइम पे, बस। अब रितेश ये बताओ, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो क्या है। जैसे CONH3 होल 4 Cl2 लिखा हुआ है ना रितेश? ये डब्बा और ये सब, और एक तरफ डब्बा CONH3 होल 6 2 नेगेटिव। अब मुझे बताओ इसमें से क्या लगता है, आप जीआई कौन शो करेगा और कौन नहीं? क्या ये जीआई शो करेगा, ये वाला? यस सर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हेटेरोलेप्टिक। अरे भाई साहब, ये ना बात, ये करेगा, ये शो नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो क्या है? होमोलेप्टिक। अब इससे पता चलता है, कैन यू इमेजिन, आपके एक टॉपिक जो ऑलरेडी सबका हो रखा था उसको वापस करने के लिए हमें 10 मिनट पीछे जाना पड़ा। कैन यू इमेजिन? और हालांकि सबको अच्छे से आ गया, नो वरीज, लेकिन वही वाली चीजें एक लाइन को बताने के लिए सिर्फ, कैन यू इमेजिन, सिर्फ एक लाइन वाली ये। यस सर। तो समझो पीछे की वीडियोस देख लिया करो, ये बोल रहा हूँ। अब पेपर हो गए ना? पेपर है? क्या क्या? पेपर खत्म हो गए, आपसे देखना शुरू। अरे यू मीन नोट्स बनाना शुरू करेंगे? हाँ। वाइब नहीं आएगी वैसे उनमें ज्यादा इतनी। हाँ, कल वाले में आ सकती है पर पिछले वाले नहीं, नॉमेनक्लेचर और उससे पहले वालों में उतना वाइब नहीं आएगी। हाँ सर, 2x में तो कहीं आएगी। मुंह पे वो भी क्यों देख रहे हो अश्लेषा? इसके फोटो डाल दो ग्रुप में। ठीक है सर, फोटो डाल देना इनके लिए। हाँ यार, छेप लेंगे। 1x में ही देखना, साइड में लगा देना बस। यस सर। कि मेरे बहुत चार बढ़ा दे। नोट्स मैं भेज दूंगा। ऐसे नहीं करते बेटा, गलत बात है ना। हाँ सर। हाँ। तो सेकंड पॉइंट देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर विद 4 and 6। निकिता, इसका क्या मतलब हो सकता है? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होगा। आपको ये वर्ड याद है, कोऑर्डिनेशन नंबर? हाँ ओके। जैसे ये डब्बा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला डब्बा, और इसमें आपको पता है सेंट्रल मेटल एटम होता है, मान लेते हैं मैंने उसको बोल दिया M। क्या बोल दिया? M। और इसके साथ कितने लिगेंड लगे मान लेते? 4। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था नॉर्मली, फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये क्या होता था? नंबर ऑफ डोनर एटम। हाँ जी, डोनर कनेक्टेड टू
सेंटर सेंट्रल मेटल एटम, हाँ। है ना। हाँ जी। तो जैसे अगर आप देखोगे M के साथ यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 कनेक्टेड है, दिख रहे हैं हाँ जी। ये। वहीं 6 वाले में क्या होगा, 6 कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ 1 2 3 4 5 और क्या 6। 6 अब इस पॉइंट का मतलब बता सकती हो मुझे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। GI वहां देखने को मिलेगा निकिता, या तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, या फिर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों में ही GI देखने को मिलेगा। मतलब अगर मेटल के साथ ऐसे L3 लगे हुए हैं 3 लिगेंड, समझ रहे हो, तब नहीं। हाँ जी। Ml2 वगैरह ऐसे नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए 4 या 6। हाँ ठीक है, आगे आपको थोड़ा सा समझ। हाँ जी, एग्जांपल भी लिख दूं ये M वाला, बोले ये ML4। अच्छा ऐसे करके ML4 यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लो ML4 होना चाहिए या तो, और क्या ML6। ML6 ये होना चाहिए बस, है ना। हाँ जी। चलो लिख दिया। हाँ जी, लिख दिया। इसके बाद अश्लेषा आपने देखो 2 बड़े खूबसूरत से पॉइंट्स सुन लिए हैं ना यहाँ पे GI के, क्या क्या कि studied in heteroleptic complex, not studied in homoleptic complex, और coordination number 1 4 and 6। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अश्लेषा यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, अच्छा कॉम्प्लेक्स मतलब डब्बे वाले कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 4, क्या अच्छा 4 लिखो हाँ हेडिंग, जी, ये हेडिंग है, मतलब सब हेडिंग में ऐसे करके जो भी हो। ठीक है सर, ठीक है हो भाई गया। यहाँ पे कान खड़े रख लेना अश्लेषा, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। अच्छा ठीक है सर, हाँ जी से कंटिन्यू। तो ये बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 4 वाले, हाँ जी, तो ये बोल रहे हैं जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, होगा। आसान शब्दों में जब मेटल के साथ ऐसे लिगेंड लगे होंगे 4, तो ये हो सकता है कि उनकी, ध्यान से सुनना, एक होता है ज्योमेट्री, ओके 11th क्लास में पढ़ा होगा, और एक होता है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसा हो सकता है कि इस ये जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या तो इसका क्या हो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो और हाइब्रिडाइजेशन sp3, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसका ज्योमेट्री क्या है स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए dsp2। हाँ sp2। ठीक है, एक बार दोबारा, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मान लेते हैं, और ये ML4 वाला है, क्या है ML4 वाला, मतलब इसके अंदर मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं और ये 4 अलग अलग हेट्रोलेप्टिक टाइप है, समझ गए ना। हाँ जी, तो ऐसा हो सकता है बल, या ये यूं बोलना चाह रहे हैं फिलहाल अभी बस ना समझो कि या तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल sp3 होगी, मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, रट लो, मतलब रट लो बिल्कुल, हाँ सर ठीक है ना। हाँ जी, और क्या बोलते हैं, या तो केस 2 हो सकता है कि वो स्क्वायर प्लेनर हो और dsp2 उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। यस सर। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर बोलूं, तो अगर मैंने अभी रैंडमली बोल दिया लो MCl2Br2, ठीक है ना, हेलो, हाँ जी, और 2 पॉजिटिव, तो अश्लेषा आपको साफ साफ दिख रहा है मेटल के साथ देखो 2 लिगेंड ये रहे, 2 लिगेंड ये रहे, है ना। हाँ जी, हेलो, हाँ एक सेकंड ना, थोड़ा ढंग से बता देता हूँ। जो लगा आपका नेट गया। हाँ जी, MCl2Br2, ये। अब अश्लेषा मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने चेक किया यार ये, अच्छा क्वेश्चन ने बोल दिया, मतलब
इसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह या जो भी, चलो उस पे आने से पहले आपने देखा मेटल है कोई और उसके साथ 2 तो Cl है और 2 क्या है? Br। है ना? हाँ जी। ऐसे Cl हाँ और क्या Br और Br। हाँ ये ठीक है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है आपका, बताओ? लीगेंड होगा ना 4। ना, M के साथ L4 है ना, 4 लिगेंड है ना? तो आप चुपचाप बोल सकते हो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि 4 लिगेंड जुड़े हुए ना, हाँ जी हाँ जी। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या हो गया? 4। अब या तो ये ऐसा हो सकता है, अगर मैंने आपसे पूछा इसकी मेरे को ज्योमेट्री बताओ और हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप ये बोल सकते हो या तो ये भाई टेट्राहेड्रल होगा और हाँ। sp3 वाला हो सकता है, हाँ। या फिर मतलब ये कोई आंसर नहीं है, ये मैं एक रैंडमली एक वो पॉइंट याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, या फिर ये क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर और प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2d। dsp वैसे लिखना है यार। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को पॉइंट याद नहीं हो रहा, तो दिस द बेस्ट वे कि कोई भी कंपाउंड आपको दिया रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अश्लेषा, आपको सबसे पहले चेक करना है, अच्छा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ओके, तो 4 में पक्का या तो ये टेट्राहेड्रल sp3 होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर और dsp2। अब ये क्यों, देखो मैं ये डिटेल में टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर sp3 dsp2 अब भी नहीं बताऊंगा, आगे जब मेन टॉपिक आएगा तब। ये सब आपने 11 में सुन के आए हो, है नहीं? हाँ जी याद है। लिख दिया आपने थोड़ा सा? ये एग्जांपल ही लिखा एक मिनट, अगर मन है तभी लिखना, वरना काम का नहीं है ऐसे। हाँ तब लिखना मेरे को। हाँ, लेकिन अगर कोई लिख रहा है तो लिख सकता है। सर आपने लंच किया आज? आज किया। वेरी गुड। निकिता, हाँ जी। अगर सब एग्री करते हैं तो मैं या तो निकिता का क्वेश्चन अभी बताऊं या फिर निकिता का कल 7:30 बजे का मैं स्लॉट बुक कर रहा हूं, ताकि मैं निकिता को ये डाउट क्लियर कर दूं। और किसी के भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या जितने भी असाइनमेंट्स भेजे हैं उसके अलावा कोई भी, अब कोई भी क्वेश्चन होता है पूरे दिनचर्या में कभी भी मुझे भेज दिया करे और अपना स्लॉट बुक करवा ले, ठीक है? अब जैसे भी पूछ रखे हैं आपको 2 डाउट, दोबारा भेजो। अब मैं स्लॉट बुकिंग कर रहा हूँ ना, ऐसे करके अब तो सर लेकिन कल टेस्ट भी तो है 7:30 पे। अच्छा टेस्ट, हाँ, अच्छा ये तो मैंने बताया ही नहीं, मतलब मैं पूछना ही भूल गया आपसे। कल आपको याद है मैंने एक मैसेज ड्रॉप कर रखा है लेवल्स वाला? यस, वी विल गो अकॉर्डिंग टू द लेवल्स, ओके? आपको जो टेस्ट देना है आप वो वाला टेस्ट दे सकते हो सामने बैठ के, बिल्कुल, ताकि आपको देखो, मतलब टेस्ट मैं लूंगा, अब आपकी इच्छा है आप कोई भी टेस्ट दो, आपकी जो कवरेज आपकी तैयार है, मतलब ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकता अब जो यूं बोले कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि आप यहाँ पे फंस चुके हो अब आराम से कि अब तो देना ही पड़ेगा। पहले ये आफत होती थी ना कि सेम चीज लो क्योंकि टेस्ट है, ऐसे पेपर नहीं, अब लेवल मैंने यही सोचा अपने हिसाब से, जैसे गेम होता है ना, गेम के लेवल्स, आप कोई भी लेवल चूज कर सकते हो और अपने लेवल के आगे ग्रीन टिक लगवाओ। और मैं आज की डेट डाल के, स्टार्टिंग पीरियड था, मैं लिटरली डे 1 वाज फ्रॉम 16 मार्च, ठीक है? 16 मार्च से टिल नाउ स्टार्टिंग डेट, आज डे पता नहीं 110 दिन हो चुके हैं हमारे पढ़ते पढ़ते ऑनेस्टली। और अगर 110 पढ़ते हुए आपके जो लेवल 1 पे भी 0 कट 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 ऐसे पढ़े हुए तो कोई फायदा नहीं होगा, समझ गए ना? तो इसमें हम 2-3 लेवल भी उठा सकते हैं ना, जो हो रखा है। जैसे थ्योरी वाला होगा उसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, मैं सीधे एक थ्योरी का एक चोट में एक साइड से करूंगा, लेकिन वही है ना, सबसे कम टाइम थ्योरी पे लगेगा क्योंकि इतनी मेहनत लगी है पूरी महीने की जो है, वो आपको देखो कितनी जल्दी बारीकी से थ्योरी हो जाती है ना? हाँ जी। आफत आती है, अब देखो अब समझ रहे कितनी पापड़ बेलने पड़ते क्वेश्चंस करने में और वो सब करने में, भाई साहब मेरी महीने में तो आपको पीवाई, अब लेकिन मेरी महीने को छोड़ो, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? जैसे ऋषभ रितेश ने बोला सर सॉल्यूशन में ना न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है,
हाँ तो जी। मैं उनकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं बस उस मोमेंट का इंतजार कर रहा हूँ कि उनका वो सब्र का बांध टूटे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको इस बार धक्का लगा, मैं चाह रहा था वो हो। ऋषभ हितेश बुरा मत मानना, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं 180 के 180 PYQ एक झोरे से मैं करवाता, और अगर मेरे को लिटरली ऐसा फील होता कि तुम ऐसे नहीं हो तो मैं जरूर एक झोरे से करता। आप मुझे एक पहला ही क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन यूके बोर्ड 2025 का पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप मेरे को उसकी फोटो तुरंत वहीं पे डाल के बोलो सर प्लीज टेल मी दिस क्वेश्चन, स्लॉट बुक 7:30 बजे सीधा आपका वो क्वेश्चन होगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 की पिक डालोगे, स्लॉट बुक आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा, समझ रहे हो। लेकिन आपको वो फीलिंग जनरेट करने की, वो पूछने का इंटेंट तभी आएगा जब आपने वो खोला होगा, जब आप उसको करने की शुरुआत करोगे। और मुझे नहीं लगता अगर हमने वो चैप्टर जब इतना डिटेल में पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन को खोलने में आपको डर लगे। क्वेश्चन खोलने में तो डर नहीं लगेगा, हाँ करने में हो सकता है, अगर करने में होगा तो मैं हूं ना सामने खड़ा, हेलो है ना ऋषभ हितेश। यस सर। तो जब आपको इतना बूंद दिया है तो क्यों इतना डरना, और क्यों, देखो ना आपकी एक एक दिन जब से मैंने शुरू किया था करो करो करो, किसी ने नहीं किया, नॉट जस्ट द टू ऑफ यू, मैं सबकी ही इंक्लूसिव वे में बोल रहा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी चीज जो आप करना शुरू करोगे जब तब अटकोगे, और अटकोगे तो आप क्वेश्चन पूछोगे, और जब आप क्वेश्चन तभी पूछोगे जब आप वो करोगे, जब क्वेश्चन पूछोगे तब मैं आपकी हेल्प करूंगा, समझ रहे हो। ये बहुत एक अजीब सी, ये जो ये एक धारणा बनी हुई ना कि हाँ थ्योरी में डेफिनेटली यू, मैं बैलगाड़ी हूं तुम ऊपर पीछे, अच्छा सॉरी ये गलत है, सॉरी, आप पैसेंजर सीट में बैठे हुए हो और मैं ड्राइवर हूं चला रहा हूं, ठीक है, लेकिन कहाँ पे रुकना है, सर मुझे ये चाहिए, सर मुझे वो चाहिए, आपको ये बोलना पड़ेगा रास्ते में, है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। वरना मैं टाटा सुमो वाली की तरह अपने हिसाब से कहीं पे भी रोक के बेकार ब्रेड पकौड़े खिलवा दूंगा जहाँ पे मेरे को फ्री की सेटिंग हो रखी होगी। होप सो समझ गए होंगे, अरे जीप वाले और मैक्स वाले नहीं करते। हाँ, सबसे बेकार जगह तो से जब बात है। आपने कैब करवा रखी इतनी प्यारी, ऋषभ हितेश हेलो, यस सर। फुल यूटिलाइजेशन उठाओ उसका, क्यों। मैं आई आस्क यू ऋषभ हितेश, आप पूछते क्यों नहीं हो इसका जवाब, हालांकि मुझे पता है पर मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। सर ट्राई ही नहीं करते। गलत। अच्छा देखो, ट्राई क्यों नहीं करते इसका जवाब क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा अभी। अच्छा मैं आस्क यू, आई मीन लाइक इस 1.5 घंटे के अलावा केमिस्ट्री का भी और खुलने की कोशिश होती है क्या। स्कूल में। ओ यार तो देखो ना, मतलब लाइक कहते हैं चलो जो ठीक नहीं हो रहा वो तो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जो अच्छा हो सकता है उसको बेहतर, अच्छे के बजाय बेहतर बनाओ ना थोड़ा सा। आप आधा घंटा भी, मैं लिटरली कह रहा हूँ यार, आप मतलब नहीं यार ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा लिटरली, आप लिटरली अभी चाहो तो, अगर आप चाहो तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप ये 9:30 के बाद खाना खाते खाते ही मैं ऑनलाइन बैठ जाऊंगा आपके साथ, कोई टेंशन नहीं है भाई, पर करो उसको अभी डेली। सर वो अब करना है मैंने, जो मेरे टाइम टेबल है मैंने उसको दोबारा बनाना है। नहीं मैं चाहता हूँ इसके अलावा केमिस्ट्री को कम से कम आधे से 1 घंटा, आधा तो बहुत कम है वैसे, लेकिन 1 घंटा तो मिलना चाहिए, है नहीं। और कुछ नहीं, जो चैप्टर पढ़ा है आपने पीछे उसी के PYQ मैंने पहले से ही भेजे हुए हैं, उसको करना शुरू कर दो बस। जो नहीं आ रहा क्लिक फोटो डाल दो, बाय ऋषभ बाय रितेश क्वेश्चन नंबर दिस स्लॉट बुक 7:30 बजे, सीधे लिंक और करो। लेकिन जब कोई कुछ पूछेगा ही नहीं तो मैं क्या करूंगा यार। एक वो सेंस ऑफ वो होना चाहिए ना, जैसे जैसे तुमने स्लॉट बुक कर दी, अब मैं तुम्हें बोल दूंगा टुमारो सेशन 7:30 स्लॉट बुक, अब क्या होगा सीधे, अब तब तुम्हारे अलर्टनेस सर वी आर अवेलेबल प्लीज, तो वो दिखना चाहिए वाला जेस्ट होता है ना वो, ऐसे वाला। ऐसे टीचर को भी ना फिर ये वाली फीलिंग आती है कि हाँ यार सामने वाला पीछे पड़ा, जैसे ऐश बहुत पीछे पड़ी रहती है, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लेकिन लिटरली जितना हो सकता है मैक्सिमम हेल्प मिलने की पूरी कोशिश होती है। तो यू मैंने बोला ना, टेक 200% फ्रॉम मी, नॉट 100, टेक 200%। बस हाँ पेपर के टाइम पे थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाएगी,
आने वाले टाइम पे जब थोड़ा सा होगा, लेकिन अभी पूरा फुल यूटिलाइजेशन उठाओ। अभी अगस्त है, मतलब सितंबर है वगैरह, पूरी कोशिश करो कि यूटी में भी अब झंडे गाड़ के आओ, ठीक है। अब क्या बोलूं मैं कि अभी आपको धक्का लगना जरूरी था वो, है नहीं, थोड़ा सा भी जो रहा ना आपका, या जैसा भी रहा जो दिक्कतें हैं, वो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, तो प्लीज आज कसम खा लो आज ही से भाई, कि ये भी नहीं बोल रहा पूरा यूके बोर्ड का पीवाईक्यू सारा का सारा नहीं, एक क्वेश्चन करो, नहीं आ रहा फोटो डालो, ठीक है, कि नहीं आया सर, स्लॉट बुक दोनों को, वैसे तो दोनों हेल्प भी कर सकते हो, फिर आगे बढ़ोगे ऐसे करके, ये कसम खा लो बस आज से। खा ली सर। चलो, मैं मेरी तो नहीं खाई भाई। नहीं नहीं आपकी नहीं, एक दूसरे की खाई। अरे भाई साहब क्या पता चला कल से लिंक नहीं आ रहा है, और लिंक आ रहा पर बत्ती नहीं आ रही। अच्छा दोनों में से कोई एक क्लास ज्वाइन कर रहा है। शिट, एनीवेज तो ये हो गया। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, भूल गया। हाँ, कल के टेस्ट की बात करेंगे, तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा आज अपने अपने, मेरे को प्रायर नोटिस पे बता दो, ऐसे नहीं कल सरप्राइज दे रहे हो मुझे, है नहीं, मुझे अभी ग्रुप में चाहिए कि नेम एंड मेरा जो मैं कल टुमारोज टेस्ट दे रहा हूँ लेवल 1, जैसे अगर किसी को लगता है मेरा सिर्फ सॉल्यूशन के पीवाईक्यू भी नहीं तैयार है, कोई बात नहीं, असाइनमेंट भी नहीं तैयार है, कोई बात नहीं, तो सॉल्यूशन की थ्योरी दे दो, हेलो लेवल 1 दे दो, है नहीं, जिसको लगता है जैसे उसका लेवल 1, और ऐसे भी नहीं है कि सीक्वेंस में ही चलना है, आप सीधे लेवल 1 से लेवल 4 भी छलांग मार सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी दे दो या काइनेटिक्स की थ्योरी दे दो, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। आप एक दिन में एक भी दे सकते हो, एक दिन में 2 भी दे सकते हो, जिस स्पीड से आप अपना काम करोगे, क्योंकि आपने तो 2.5-3 घंटे या 2 घंटे बैठना ही बैठना है नहीं, गेटिंग माय पॉइंट। तो हर हफ्ते के शनिवार को आपको बदलने का जिम्मा आपके हाथ में, आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट भी करवा सकते हो, आप अपनी गाड़ी को पीछे रहने दे सकते हो। अगर आपको ये फनी लग रहा है, देखो ये बड़ा मस्त है कि हर सैटरडे, लेकिन आप खुद देखो, आप 3 महीने आगे आ चुके हो, 16 मार्च से 16 मार्च से आज 16 जुलाई होने वाली है, चौथा महीना लगने वाला है, लेकिन आपकी गाड़ी थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन पे ही अटकी है। व्हाट द हेल इज दिस। जब 4 महीने कुछ नहीं कर पाए तो क्या झंडे गाड़ोगे एक हफ्ते में, मुझे एक बात बताओ। अब आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं एक कंडीशन बता रहा हूं आपकी, समझ रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट। लेवल वाले कॉन्सेप्ट से देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो आप अपनी लेवल 1 थ्योरी का, अगर रितेश ऋषभ बोलता है तो अपना ग्रुप में मुझे नहीं, पर्सनल नहीं, निकिता आपका ये स्लॉट बुक हो चुका है, कल मैं आते ही साथ सबसे पहले आपका ये वाला क्वेश्चन कर दूंगा, और निकिता ग्रुप में डालना, ऑनलाइन वाले ग्रुप में, हाँ नेम निकिता, और मैं कल जैसे आपने पीवाईक्यूज जैसे पूरे कर दिए, और मुझे लगता है कि मुझे उसमें जानना है कि मैं सच में कैपेबल हूँ उस पीवाईक्यूज के लिए, तो आप पीवाईक्यू ऑफ सॉल्यूशंस का टेस्ट दे सकती हो, सॉल्यूशन और वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों एक साथ नहीं, पहले पीवाईक्यू तरीके से लूंगा ना, मतलब ऐसे वाला, जब वो हो जाएगा तब हम पीवाईक्यू ऑफ उसमें चले जाएंगे, तब आप एक और ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन एक तो ढंग से कर लो पहले। नहीं हो रखे हैं लगभग दोनों ही हो रखे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी सारे निपटा दिया आपने? 72 थे ना, हाँ मतलब रिवाइज ही कर रही हूँ, मतलब जो अरे बाबा 72 तो मैंने डाले में, असल में तो 120 है मेरे पास पड़े हुए, डाल दूं क्या सारे? हाँ सर एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीआई की मतलब 61 से लेके 120, तो आपने भेजी नहीं? हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, भेज दूं? हाँ तो फिर कल तक नहीं होगा ना तब तक? नहीं वो अच्छा, तो हाँ तो सॉल्यूशन ही भेज सर। वो 72 के बाद से आप मंडे से भेज सकते हैं, मैं रिमाइंडर भी डालूंगी आपको सुबह सुबह। मैं तो अभी भी भेज सकता हूँ। ओके मैंने तो करके रखे हुए, तो डाल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी
सोच रहा हूँ कि मेरे पेपर्स वाले टाइम पे जब थोड़ा मेरे को 1-2 गैप्स होंगे मैं तब डालूंगा, तो आपके पास करने के लिए कुछ रहेगा। लेकिन अगर आप डालो, मैं चाहूँ मैं अभी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर आधे डाल दो, कुछ डाल दो आज। डालना शुरू कर दूं ना? हाँ, ठीक है। 2-2 चार्जेस आप डालते ही हो, वैसे डाल लो, सही है। तो ये रहेगा, आप अटके भी नहीं रहोगे ना, PYQs करते रहोगे। और किसी को लगता है कि सर सॉल्यूशन मेरा ना मन नहीं कर रहा, अभी मूड किलिंग है, तो वाला लेवल रहने दो, आप पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेवल निपटा लो। क्यों ऋषभ रितेश? हेलो। हाँ जी हाँ जी। लेकिन हाँ, आने वाले समय में करना तो है, धीरे धीरे निपटाते रहो उसे। दिसंबर एंड तक का टाइम है आपके पास, मतलब दिसंबर कंप्लीट होने तक का, कि लेकिन कहते हैं ना जितनी जल्दी, जब हमने वो चैप्टर पढ़ लिया है तो जितनी जल्दी निपट जाए ठीक है। तो आप थ्योरी का दे दो कल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी का या फिर उसका, तो आप अपने अपने नाम के साथ अपने अपना जो कल का लेवल है, मेरे ख्याल से सॉल्यूशन के लेवल से तो कोई नहीं भाग सकता। तो फिर मैं जब कल की आपको संडे को जब मैं PTM रखूंगा तो उसमें डेट्स में लेवल के आगे टिक मरवा दूंगा ना, तो बाकी वो कितना गंदा लगेगा, 30 लेवल के सब में कट्टा कट्टा होगा, आपके सिर्फ उसमें टिक होगा जो हो रखा है, मतलब वो सिर्फ एक टिक हरा और बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं, सब में क्रॉस होगा, बाकी सिर्फ एक जगह टिक होगा जो आपका लेवल हो रखा होगा। वर्ड यस सर। चलो दैट बी ऑल फॉर टुडे। सिया, इसको कल सॉरी मंडे से कंटिन्यू करते हैं, बस थोड़ा कॉप अप करिए, थोड़ा एडजस्ट करिए। हाँ, तो मतलब जैसे PYQ सोल्यूशन की हो रही है और असाइनमेंट भी हो रही है, मतलब असाइनमेंट है 12 ना, मतलब हर उसके ड्यूटी के चैप्टर 1 के। हाँ जी। असाइनमेंट भी पूरे कर दिए? हाँ, मैंने भेज दिया था आपको PDF बना वो के। ठीक है, आप पहले एक कोई तीनों में से कोई भी जो आप कल करने वाली हो पहले वो कर दो, है नहीं? मैं उसका टेस्ट ले लूंगा, टाइम बचा रहा तो हम आपका और एडिशनल वाला ले लेंगे। समझ गई हो? आप समझ गए ना? एक तो डालो ही डालो, चाहे तुम थ्योरी और सॉल्यूशन डाल दो कि मैं ये ले लूंगी, तो मैं उसका तो लूंगा ही लूंगा। उसके बाद एडिशनल ऐड ऑन करते हुए जितना स्पेयर टाइम रहेगा आपके लिए हम ले लेंगे, ठीक है? मोस्ट प्रॉब्ली जो टाइमिंग मैं अलॉट कर दूंगा वो यही हो सकती है कि खाना खाते खाते भी कर सकते हैं, थोड़ा सा, नो वरीज। उस ड्यूरेशन में अगर कल आप ये भी बोल रहे थे कि सुकमदी वाला बैच, हाँ, मैं रात वाला कल देखो, यू कांट डिनाई, आपको लेना ही पड़ेगा वो, कि मैं चाहता हूँ वो 1 घंटा मर्ज होके आपका 1 घंटा स्पेयर हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कल का जो टाइम स्लॉट होगा पेपर का वो 9 to 11 रखने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि संडे है। देखो संडे को सबने आराम से उठना है सुबह, यू बेटर नो, कोई ऐसा रॉक सॉलिड वो नहीं है कि रात का वाला जो सीन है ना वो वाली चीज। अगर 2 आवर्स का रखना है तो 9 to 11, ठीक है? और अगर और एक्सटेंडेड रखना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन 2 आवर्स इज मोर देन इनफ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ज्यादा एक्सटेंड करना ठीक नहीं है। 9 to 11 है ना, इज अ गुड स्लॉट। चलेगा। खाना आगे पीछे कर लो या बीच में ब्रेक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 to 11 स्लॉट इज गुड। ओके ओके, चलो, बाकी अगर कुछ फ्लक्चुएशंस करनी होगी तो मैं बता दूंगा टाइम को आगे पीछे, मैं सुखम से बात कर लूंगा, क्योंकि जाइन तो सिर्फ डाउट्स लेने आता है और टेस्ट में सुखम के साथ आपका टाइम कोलैब कर देंगे। और सुखम चाहो मैं उससे पूछता हूँ थोड़ा जल्दी आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि हम 8 to 10 वाले उसमें भी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो 9 to 11, ठीक है? Chalo, see ya guys, that'll be all. Thank you so much. Signing off from SJ Chemistry. We'll just continue tomorrow and let's see how many levels will be completed. All the best to all of you. Keep learning, keep feeling, no worries. That's how you grow. Goodbye. Good night. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Bye. Bye bye.